दोस्तों आज हम जा रहे हैं समर्सिबल स्टार्टर में इस प्रकार की समस्या आ रही है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। जिनका समर्सिबल है तो उन्होंने बोला कि वो चालू करते हैं और एमसीबी जो है ट्रिप हो जाती है। तो फ़ोन पे मैंने उनको बताया कि ट्रिप होने का मतलब ये है कि आपकी जो एमसीबी लगी हुई है उससे ज़्यादा ओवर करंट जा रहा है। और ओवर करंट जो है वो तभी मतलब जाता है जब आपका मोटर का समर्सिबल का बुश ख़राब हो, या तो वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंडेंसर भी ख़राब होता है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ एमसीबी एक बार ख़राब हुई थी, हमने चेंज करवा दिया, लेकिन फिर भी इस प्रकार की समस्या हो रही है। तो चलिए आज उसी का समाधान करने वाले हैं और चलकर देखते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के घर के समर्सिबल में इसी प्रकार की समस्या हो, वो एक हफ्ते से परेशान हो गए हैं। तो चलिए आज हम वहीं चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे क्या समस्या थी उसमें, और जो भी समस्या होगी तो उसका समाधान करेंगे। और उन्होंने दूसरी नई एमसीबी लगा दी, फिर भी उसी प्रकार की समस्या है। और ये भी है कि जब वो ट्रिप हो जाती है, तो मैंने पूछा कि जब वो ट्रिप हो जाती है तो फिर कितनी देर बाद चालू होती है, तो वो बोले कि मतलब तुरंत चालू हो जाती है। तो ये भी बड़ी मतलब गहन समस्या है। इस प्रकार की समस्या बहुत कम ही मतलब आती है, तो चलकर देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम चल रहे, देख सकते हैं नज़ारा बहुत बढ़िया था रास्ते में, तो मैंने दिखा दिया। मेरे यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों काम पूरा हो चुका है और जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। और ये समस्या इस प्रकार की थी कि जब मैंने इसमें रहकर कम से कम आप समझ सकते हैं कि 2 बार आधे आधे घंटे मोटर को चलाकर मैंने देखा, तब जाके फॉल्ट जो है पता चला। तो हो सकता है कई लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत छोटी सी समस्या, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मोटर को जिसने वाइंडिंग किया था वो भी मिस्त्री आने के बाद में उसको भी दिखाया गया, तो उसने ये बोल दिया था कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हो गया चलाइए और जब मोटर जल जाएगी तो उसके बाद में दोबारा बांध दिया जाएगा। और जो मकान मालिक है जिनका समर्सिबल है वो जो है नई मोटर लेने के लिए भी तैयार हो गए थे कि ये मोटर एक हफ्ते से परेशान कर रही है और अब इसको निकाल के सीधे नई मोटर ही डलवा देंगे और इसकी जो है बढ़िया से दूसरी जगह कहीं बाइंडिंग करवाएंगे, इस प्रकार से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने भी कई मतलब इसके बारे में रिसर्च किया, क्या क्या मतलब समस्या हो सकती है, क्योंकि देखिए जितना मेरे को पता था तो वो सारी कुछ भी समस्या इसमें नहीं थी। देखिए बुश में अगर प्रॉब्लम होती है तब इस प्रकार की कंडीशन होती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है वो लोड की वजह से। बाइंडिंग अगर आपकी लीकेज है तब मतलब आपका एमसीबी जो है ट्रिप होने का चांस रहता है। कंडेंसर अगर आपका ख़राब है तब मतलब एमसीबी जो है ट्रिप होने का चांस रहता है। और मान लीजिए कभी कभी लूज कनेक्शन भी रहता है। अगर आपके स्टार्टर में कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, लूज कनेक्शन है, कोई फेस नहीं जा रहा है, मान लीजिए चाहे आपका 3 फेस का हो, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी ये सिंगल फेस की, इसमें भी कॉन्टेक्टर लगता है, तो इसमें भी कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि कार्बन की वजह से ट्रिप होता है। लेकिन ये सारी समस्या में से किसी भी समस्या के कारण जो है एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही थी, समस्या कुछ और थी। और आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। देख सकते हैं एम्पियर मीटर लगा हुआ है, चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मोटर को मैंने 2 बार चेक किया। एक बार जब मैंने लगातार चेक किया तो करीबन आपका 15 मिनट तक चली और 15 मिनट बाद में एमसीबी ट्रिप हो गई थी। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा जिससे आपको पता चल जाए। और मैंने सारा स्टार्टर भी चेक किया, स्टार्टर में कोई भी समस्या नहीं थी, कुछ भी जला हुआ नहीं था। तो आखिर समस्या क्या है, तो बिल्कुल आप संतुष्ट होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। 10 एम्पियर ले रही है मोटर, ये 1 HP की मोटर है, घरेलू मोटर है समर्सिबल। और पानी भी इसका बढ़िया चल रहा है, पानी में भी कोई कमी नहीं है। चालू करते हैं फुल प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन ट्रिप हो रही है, ये समस्या है। जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि एमसीबी जो है 10 मिनट बाद कभी ट्रिप हो जाती है, कभी 5 मिनट में ट्रिप हो जाती है, कभी कभी जो है 20-25 मिनट तक चल जाती है, उसके बाद में ट्रिप होती है। और फिर ट्रिप होने के बाद में चालू करो 1-2 बार तो चालू भी हो जाती है।
तो यही सब है। तो चलिए, ये जो समस्या है बिल्कुल आपको बताऊंगा मैंने अपना कम से कम इसमें 1 से 1.5 घंटे का इसमें जब मैंने बारीकी से चेक किया तब जाके पता चला। तो देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जब ट्रिप हुई मोटर तब कितना एम्पियर था और ट्रिप हुई उसमें एमसीबी कितने के लगी हुई थी, सब मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए पहले मैं आपको सुना देता हूं, जब ट्रिप होगी तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको स्लो मोशन में भी दिखा दिया और फिर जब एमसीबी मैंने टच किया तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही थी। इतना गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गर्म होता है लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और ये एमसीबी जो है 32 एम्पियर की थी, लेकिन जो है एम्पियर मीटर में आपने देखा 10.3 10.4 के लगभग एम्पियर था। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मोटर में कोई भी समस्या नहीं है, मोटर ज़्यादा एम्पियर नहीं ले रही है। 32 एम्पियर की एमसीबी है लेकिन 10 एम्पियर में ट्रिप हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि एमसीबी में ही दिक्कत है। तो चलिए एक बार हम इसको डायरेक्ट करके और देखते हैं कि ये कितनी देर तक चलती है। एमसीबी का कनेक्शन हम हटा देते हैं और डायरेक्ट करके देखने के बाद में जब मैंने इसको लगातार आधा घंटा चलाया तो मोटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और एम्पियर मैं बीच बीच में चेक कर रहा था, एम्पियर भी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। तो इस प्रकार से 100% श्योर हो गया कि एमसीबी में ही दिक्कत है, आपके मोटर में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मोटर इतनी परेशान कर चुकी, इतना तंग हो चुके थे कि नई मोटर लाकर वो इसमें डालने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका सारा काम ओके हो गया। और एमसीबी जो है मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी लोकल एमसीबी ना लगाएं। ये जो एमसीबी 32 एम्पियर की लगी हुई थी ये कास्को कंपनी की थी, इसके पहले भी लोकल एमसीबी थी। तो हमने लास्ट में एंकर की एमसीबी लगा। तो मोटर मालिक का जो है बहुत ही नुकसान होने से बच गया, क्योंकि वो नई मोटर लाते तो कम से कम 12-13 हज़ार की आती, लेकिन एक छोटी सी एमसीबी बदलने से उनका काम हो गया। तो दोस्तों परेशान हो जाते हैं कई बार ऐसा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल